पैसा छुपाना सीखो। इस थंबनेल को अगर आपने देखकर क्लिक किया है, तो कहीं न कहीं आपके मन में, आपके ख़यालात में एक चीज़ ज़रूर है कि भाई अपने लाइफ़ को आज जो मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, उससे बेहतर ज़िंदगी मुझे जीना है। आज मैं जितना पैसा कमा रहा हूँ, उससे बहुत गुना ज़्यादा पैसा मुझे कमाना है और मैं डिज़र्व करता हूँ। कहीं न कहीं पैसे को लेकर आपकी लाइफ में एक अलग सोच है, आप अमीर बनना चाहते हो। आज ना मैं इस वीडियो में आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि भाई ये जो पैसा छुपाने वाली बात है, इस वीडियो का या इस थंबनेल का रहस्य क्या है? क्या वो कुछ बातें हैं, क्या वो कुछ प्रिंसिपल है जो अमीर लोग हमसे बेहतर जानते हैं? आज ना सबसे पहले ये करते हैं कि भाई अमीर का जो डेफिनेशन है इसको पहले क्लियर करते हैं। मैं वो वाले अमीर की बात नहीं करूँगा, हम जो लाइफ जी रहे हैं, हमारे लिए सोशल मीडिया ने अमीरी का मतलब ये बना दिया है कि भाई अंबानी, ठीक है, टाटा, बिरलास, वॉरेन बफेट, इलोन मस्क ये सब अमीर है। पर ऐसा है नहीं, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप आज जो लाइफ जी रहे हो, जो आप जीना चाहते हो, आप अगर आज 40-50 हज़ार रुपया कमा रहे हो, आपका सपना है कि भाई मुझे 1 डेढ़ लाख मंथली कमाई तक पहुँचना है 1-2 साल में। और अगर आपके आँखों के सामने ऐसा व्यक्ति है, जो आप जितना कमाने के लिए सोच रहे हो, सपना देख रहे हो, वो व्यक्ति अगर कमा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको उस व्यक्ति को फ़ॉलो करना चाहिए। क्योंकि वो आपके लिए असली अमीर है, ना कि बिरला, अंबानी वॉरेन बफेट, इलोन मस्क। क्योंकि आपके गोल ना बहुत आप जहाँ पे हो उससे बहुत दूर होना नहीं चाहिए कि भाई आप जितना आज कमा रहे हो उससे 3x अगर कोई कमा रहा है तो मेरे हिसाब से पहले आपको उसको फ़ॉलो फ़ॉलो करना चाहिए। जब आप उसको फ़ॉलो करके आप उससे सीख जाओगे, वहाँ तक पहुँच जाओगे तो एक स्टेप और आगे आप जाओगे। ठीक है? आज का जो वीडियो है उसमें हम वो सीखेंगे जो आपने आज तक कहीं सुना या सीखा नहीं होगा कि भाई अमीर लोग पैसा क्यों छुपाते हैं? इसका मेन रहस्य क्या है? सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ नंबर 1 पॉइंट जो हम बात करेंगे, अमीर लोग पैसा क्यों नहीं दिखाते हैं? अगर आप देखोगे आज 20, 30, 40 हज़ार रुपया कमाने वाले और खासकर नया-नया जो जॉब लगा है या बिज़नेस से इनकम आ रहा है, वो लोग सबसे ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। पर एक साइड पे आप ये भी देखना कि जो अमीर लोग हैं, आपसे 3 या 4 या 5 गुना ज़्यादा कमा रहे हैं, वो ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, वो ज़्यादा दिखाते नहीं है। वो अपनी लाइफ़ को ना बहुत सिंपल तरीके से दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई असली अमीरी दिखाने में नहीं है, असली अमीरी कमाने में है। तो ये हमें सबसे पहले ये माइंडसेट क्लियर करना चाहिए कि भाई जब भी हम अमीर बनना चाहे या बेटर लाइफ चाहे, पैसा कमाने की ओर जाए तो हमें उतना ही डाउन टू अर्थ बनना है। हमें उतना ही कम दिखाना है। जितना हम ज़्यादा कमाने लगेंगे उतना हमको कम दिखाना है। इस पॉइंट के ऊपर आप ज़रूर ध्यान देना अपनी लाइफ में अगर आप पैसा कमाने चाहते हो। नंबर 2 पॉइंट की अगर बात करूँ, अमीरी की बात हो और वॉरेन बफेट से कुछ प्रिंसिपल हम लोग ना सीखे तो मुझे नहीं लगता कि भाई हम कुछ सीख रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम पे अमीरी जो बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे हैं ना, उसमें वॉरेन बफेट कुछ अलग है। वॉरेन बफेट की अगर आप ज़िंदगी को ध्यान से देखोगे ना, आज के टाइम पर भी वो बहुत बड़े-बड़े हाउस खरीद सकता है, रह सकता है, पर वो आज भी वही सिंपल लाइफ़स्टाइल जीते हैं। तो उनका फ़ोकस ना बहुत क्लियर है कि भाई उनका फ़ोकस इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, उनका फ़ोकस शो ऑफ के ऊपर नहीं है, ठीक है? वो हमेशा वांट और नीड के बीच का जो गैप है, उसको वो सही तरीके से समझ पाता है। और आप भी अगर ध्यान से देखोगे, आपसे 4-5 गुना ज़्यादा कमाने वाले लोग बहुत क्लियर माइंडसेट के होते हैं। वो लोग अपनी वांट और नीड के बीच ना बहुत समझ पाते हैं कि भाई ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। चाहे आप किसी मीटिंग पर देखो, ध्यान से देखोगे अगर आप किसी एक गेट टुगेदर में गए हो ना, उसपे एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे 10 गुना ज़्यादा कमाते हैं ना, तो आप देखना वो कम बोलेगा। वो उतना ही शब्द का प्रयोग करेगा जितना ज़रूरी है। और एक साइड से हम जैसे लोग जहाँ हमको मौका मिले वही हम लोग बड़ा दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, अटेंशन
खींचने के लिए कोशिश करते हैं पैसा। पर एक्चुअली जो अमीर लोग हैं ना, वो अटेंशन नहीं चाहता है। क्योंकि एक चीज़ आज आपको क्लियर बोल दूँ, एग्जाम्पल के हिसाब से देखिए, आप ना हमेशा टारगेट से दूर रहो। जब भी आप पैसा कमाते हो, आज आप जितना कमाते हो उससे जब 3-4 गुना ज़्यादा कमाने लगोगे, और उस टाइम पे आज की आदत अगर आपने रख लिया कि भाई थोड़ा दिखाना है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, लोगों को तो पता चले कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, इस टाइप का अगर माइंडसेट के साथ चलोगे, तो 100 में से 100 व्यक्ति का भीड़ है, तो उनमें से अगर आप अलग दिखना स्टार्ट करोगे, तो आपको लगेगा कि भाई इससे मुझे एक इंस्पिरेशन मिल रहा है, मुझे एक किक मिल रहा है। पर ऐसा हो नहीं, क्योंकि इससे आपको लोग टारगेट करेंगे। आप अलग दिखना जब स्टार्ट करोगे, तभी आपको लोग टारगेट करना स्टार्ट करेंगे। और असली अमीर लोग जिसके पास पैसा है, धन है, बहुत कुछ है, पर वो लोग टारगेट में नहीं रहना चाहते। वो लोग छुप के अपनी ज़िंदगी बिताने चाहते हैं, मौज में रहना चाहते हैं। वो लोग टारगेट या फ़ोकस में किसी के आना नहीं चाहते। और जब भी आप किसी टारगेट या फ़ोकस में आओगे ना, कहीं न कहीं आपका डाउनफॉल स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि आप जब 100 लोगों से ज़्यादा कमा रहे हैं, तो वो 100 लोग में से बहुत ज़्यादा परसेंटेज लोग आपसे नफ़रत करेंगे। उसमें से आपके जो अपने लोग हैं, वही आपसे ज़्यादा नफ़रत करेंगे। क्योंकि आपकी सक्सेस ना हर किसी से हज़म नहीं होगा। तो इसीलिए टारगेट से हमेशा दूर रहो, और अमीर लोग यही करते हैं कि टारगेट नहीं बनते हैं। वो लोग अपना बिहाइंड द सीन काम कर लेते हैं, जितना भी पैसा कमाना हो उससे कमा लेते हैं, और उतना ही डाउन टू अर्थ रहते हैं, और बहुत ज़्यादा कम बोलते हैं। वॉरेन बफेट का एक कहना है कि इफ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड, सून यू विल सेल थिंग यू नीड। इसका मतलब ये है, आप अगर आज कुछ ऐसे चीज़ें या वस्तुएँ खरीद रहे हो, जो आपका ज़रूरत ना हो, तो किसी दिन आपको वो चीज़ बेचना पड़ेगा, जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो मतलब हमेशा जितना आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसको ही बाय कीजिए। अगर आप आज कार खरीदने जाते हो, क्योंकि आजकल मिडिल क्लास फैमिली में ना कार एक शो ऑफ बन चुका है। ये नीड नहीं, वांट बन चुका है। शो ऑफ का सिंबल बन चुका है। तो आज के डेट पे जब भी आप कार, बाइक कुछ भी खरीद रहे हो ना, शो ऑफ के चक्कर में ना खरीदो। उतना ही खरीदो जितना आपको ज़रूरत है। क्योंकि किसी दिन अगर आप ईएमआई भर नहीं पाओगे, तो कार के साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी बिक जाएँगी, जो आपकी लाइफ़ में बहुत कुछ इम्प्रूव कर सकता है या वैल्यू ऐड कर सकता था। तो इस बात का हमेशा ध्यान रहे। और हमेशा वॉरेन बफेट ने स्टेटस के ऊपर नहीं, फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया है। और आज के डेट पर एक चीज़ और लोग करते हैं कि भाई हमेशा थोड़ा बहुत पैसा कमाने जब स्टार्ट करते हैं ना, अपनी लाइफ स्टाइल को भी इन्फ्लेशन जैसे बढ़ता है ना, उस हिसाब से बढ़ाते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते। जब पैसा कमाने लगो ना, लाइफस्टाइल जो पहले था उसको ही मेंटेन करके रखो, एटलीस्ट 4 से 5 साल तक, जब तक आप अच्छा खासा पैसा कमा ना लो, जब तक अच्छा खासा एसेट्स आप बना ना लो। तो इसीलिए लाइफस्टाइल को इन्फ्लेशन में मत डालिए, आपकी एसेट्स को बढ़ाते रहिए, इन्फ्लेशन में डालिए, लाइफस्टाइल को नहीं। अच्छा, 3 नंबर पॉइंट अगर हम बात करें, पॉइंट 3, मिडल क्लास की सबसे बड़ी गलती आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, कुछ ना कुछ तो गैप है कि भाई हम अमीर क्यों नहीं बन पा रहे, हम 3x 4x क्यों नहीं कमा रहे। हो सकता है साइकोलॉजी के लिए हमें कुछ चीज़ें ऐसे पता नहीं है, या हम फॉलो नहीं करते जाने अनजाने में, जो हमसे ज़्यादा बेटर कमाने वाले कर रहे हैं। उनमें से अगर एक चीज़ देखो कि भाई मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती क्या है, जब भी हम लोग पैसा कमाना जस्ट शुरुआत ही करते हैं ना, हम ना 4-5 ईएमआई बना लेते हैं, क्रेडिट कार्ड बना लेते हैं। तो इसको ना हमको थोड़ा इससे दूर रहना है कि भाई जितना हो सके कम ईएमआई की ज़िंदगी आपको जीना है। ईएमआई पे चीज़ें खरीदना तब तक नहीं है, जब तक वो चीज़ आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट ना बन जाए कि जिसके बिना आपकी लाइफ चलना मुश्किल ना हो जाए। तब आप ईएमआई में खरीदें, और कोशिश करें उसको बिना ईएमआई में खरीद के कैश पे खरीदने के लिए कोशिश ज़्यादा करें। जितना ज़्यादा ईएमआई, इतना ज़्यादा आप स्ट्रेस में रहोगे, और इतना ही आपका जो आपका प्रोडक्टिव माइंडसेट है, उसको कहीं न कहीं ये ईएमआई वाले
जो माइंडसेट है इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी प्रोडक्टिविटी भी लो होता है। दूसरी चीज़ ना हम ब्रांड को ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, चाहे आज के डेट पे टाइटन के वॉच खरीदना हो या कोई भी ऐसा ब्रांडेड कपड़ा हो जिसको खरीदना हो और इसको दिखाना हो, हम ना ब्रांड के पीछे भागते हैं, बहुत ज़्यादा भागते हैं। और ख़ासकर जितने कम कमाने वाले 40, 50, 1 लाख कमाने वाले लोग, जो लोअर मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता है, एक्चुअली में मेरे हिसाब से लोअर मिडल क्लास 40 मैक्सिमम 40 या 10, 20, 40, 50 जो कमाते हैं वही लोअर मिडल क्लास में आते हैं और वही लोग सबसे ज़्यादा आजकल ईएमआई ट्रैप पे है और वही लोग सबसे ज़्यादा इंक्लूडिंग मी, हम लोग सबसे ज़्यादा ब्रांड की चीज़ें खरीद के हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। पर आप देखना कि अमीर लोग अगर ₹250 का भी टी-शर्ट पहने ना, तो उससे हमें ये लगता है कि भाई ये 250 का नहीं है, 25,000 का है। चाहे वो 250 का टी-शर्ट हो, पर उसका जो व्यक्ति का ब्रांड इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, वो अगर ₹250 का भी टी-शर्ट पहने, वो भी हमें 25,000 जैसा लगेगा। इसीलिए अपनी व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को इतना डेवलप करो कि भाई ₹250 के टी-शर्ट में भी आप अमीर दिखो और लोगों के नज़र में ये लगे कि भाई ये ब्रांडेड कपड़ा है, चाहे यहाँ से फटा ही क्यों ना हो। तो ऐसा माइंडसेट अपने आप में डेवलप करो, इससे अपने आप की ग्रोथ का जो पाथ है उस हिसाब से चलो, ताकि अमीरी आपके अंदर से आए, अमीरी आप अपने इन्वेस्टमेंट में बढ़ाए, अमीरी आप एसेट्स खरीदने में बढ़ाए। इन सब चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। देखिए डे बाय डे जितना आज आप देखोगे ना इंडिया में हाउस होल्ड डेट बढ़ रहा है, इसका बहुत ये रीज़न है कि भाई हम लोग ना लाइफ़स्टाइल को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो इसको हमें कंट्रोल में श्योर करना है अगर आपको अमीर बनना है। ठीक है? पॉइंट नंबर 4, इस पॉइंट में हम ये बात करेंगे जो मैंने आपके जो थंबनेल वीडियो में मैंने लगाया है, पैसा छुपाना सीखो। इसका असली मतलब क्या है? इस पॉइंट 4 को हम बताएँगे। पॉइंट नंबर 4 में देखिए, इनकम को हमेशा मैंने जो थंबनेल लगाया पैसा छुपाना सीखो, इसका मीनिंग यही है, नंबर 1 पॉइंट कि भाई इनकम शेयर ना करें। इसका पैसा छुपाना मतलब इन द मीन्स कि पैसे को आप किसी अ, तिजोरी में छुपाना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई आप अपनी ज़िंदगी में जो इनकम कर रहे हो, इसको ना इनविज़िबल रखो, किसी को दिखाने के लिए कोशिश ना करें। चाहे आपके इनकम स्ट्रीम 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी हो, आप जितना हो सके इसको इनविज़िबल रखने के लिए कोशिश करें, जिससे आपको ही लॉन्ग टाइम में बेनिफिट होगा। नंबर 2, इस थंबनेल बनाने का मतलब है इन्वेस्टमेंट शेयर ना करें। देखिए जब आप अच्छा खासा पैसा सेव कर लेते हो, इनकम बढ़ जाता है, कहीं न कहीं आपके दिमाग में आना शुरू होता है कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चाहे एसआईपी के ज़रिए करना हो, गोल्ड पे खरीदना हो, प्रॉपर्टीज़ वगैरह खरीदना चाहते हो, इसके अलावा ज़मीन खरीदना चाहते हो, जो भी खरीदो आप ग्रो करो। पर ना आपकी इन्वेस्टमेंट लोगों के कान पे जाना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी पॉइंट है और यही में हम सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। हम बता देते हैं कि भाई मैंने इधर इन्वेस्टमेंट किया, उधर इन्वेस्टमेंट किया, ज़रूरी नहीं है। जब तक एक आप टारगेट जो आपने रखा है कि भाई लाइफ में यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक ना पहुँचो, तब तक ना चीज़ों को जितना हिडन हो सके रखो भाई। इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा लाइफ में ग्रोथ करने के लिए। उसमें अगर ये भी पॉइंट अगर हम देखें अपने गोल ऐसे रखो, जब तक वो गोल पूरा ना हो ना, तब तक ना किसी को मत बताना कि मैंने ये टारगेट रखा है। किसी को भी एक्सप्लेन ना करना कि मेरा गोल 2026 का ये था और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ और 1-2 साल में मैं पहुँच जाऊँगा या 2027 के लिए मैंने ये नया गोल बनाया है। ये जो बातें हैं ना, ये आपको किसी को नहीं बताना है, अगर आपको लाइफ में 3x 4x की ग्रोथ चाहिए। ठीक है? अच्छा, इस वीडियो में हमने क्या-क्या लेसन सीखा है, इसको अगर मैं समरी में बताऊँ, तो सबसे पहले इनकम को दिखाना बंद करो, नंबर 1। दूसरी चीज़, सैलरी या आपके बिज़नेस से जितने भी इनकम आते हैं, इसको इन्वेस्ट करो, सही ढंग से इन्वेस्ट करो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भई क्योंकि मैं इन्वेस्टिंग गुरु नहीं हूँ या मुझे उतनी जानकारी नहीं है, आप अपने हिसाब से एनालाइज़ करके, ठीक है, फिर आप इन्वेस्ट करें। नंबर 3, इन्फ्लेशन को मत बढ़ाओ। ठीक है? एसेट्स इन्फ्लेशन को बढ़ाओ।
मतलब कि लाइफ़स्टाइल जो चल रहा है, अगर इनकम बढ़ जाए तो उसको इंक्रीज़ मत करो। हो सके आप सबसे ज़्यादा एसेट्स के ऊपर ध्यान दें, एसेट्स बढ़ाने के ऊपर ध्यान दें, ना कि अपने खर्चे बढ़ाने के ऊपर। नंबर 4, फाइनेंशियल गोल को हमेशा प्राइवेट रखो, किसी को मत बताओ। और आखिर में एसेट खरीदना सीखो, लायबिलिटीज़ नहीं, क्योंकि लायबिलिटीज़ आपकी ज़िंदगी और आपके परिवार के लिए एक बोझ है और आपके लिए भी एक बोझ है। हमसे 4-5 गुना ज़्यादा जो कमा रहे हैं, उसको अगर आप ध्यान से देखोगे, वो एसेट्स खरीदने में सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं या उस पर फ़ोकस करते हैं। चाहे गोल्ड खरीदना हो, ज़मीन खरीदना हो, एसआईपी वगैरह बनाना हो, एफडी करना हो या लिक्विड कैश रखना हो। इन सब जो हमसे ज़्यादा कमाने वाले लोग इन 5 4-5 पॉइंट में हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। और उसके अलावा और एक चीज़ हमसे बेहतर है, वो है सोच। हमसे ज़्यादा वो बेहतर मनी को सोच पाते हैं, मनी साइकोलॉजी को सोच पाते हैं, मनी मैनेजमेंट को एग्ज़ीक्यूट कर पाते हैं। यही फ़र्क है हम में और हमसे ज़्यादा कमाने वाले लोग में। तो आज का वीडियो यही था, कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।